क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि कॉट ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू निकालना है। यानी हमको इतना का वैल्यू निकालना है। एक बार फिर से देखिए, कॉट ए का वैल्यू दिया है 3/4, साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू हमको निकालना है। तो हमें पता है कॉट ए बराबर क्या होता है, साइन कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। कॉट ए का वैल्यू दिया है 3/4, जबकि हमको पता है कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इतना का वैल्यू हो जाएगा 3/4, क्योंकि इतना का वैल्यू इतना होता है। ठीक, अब इसका हम विपरीत कर देते हैं, यानी साइन को ऊपर कॉस को नीचे, तब ये वैल्यू भी हो जाएगा ऊपर नीचे, यानी 4 ऊपर चला गया 3 नीचे हो गया। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम इतना का वैल्यू निकाल सकें। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में एक बार एक जोड़ेंगे दोनों पक्षों में और एक बार एक घटाएंगे दोनों पक्षों में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण जो पहला है यानी फर्स्ट है इक्वेशन नंबर, उसके दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, एक बार एक हम जोड़ेंगे फिर एक बार घटाएंगे। तो एक जोड़ते हैं इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 इक्वल 4/3 प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इक्वल 7/3। अब इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा यानी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार एक घटाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्षों में एक घटाने पर। ठीक, तो अब एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू 4/3 माइनस 1। ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू 1/3 हो गया। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरा को समीकरण तीसरा से भाग देंगे। ठीक है, ये हम इसलिए करें ताकि हमको जो ऊपर में जो वैल्यू दिया है उसको हम निकाल सकें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण दूसरा को यानी इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करना है। ठीक, तो चलिए हम क्या है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, पूरे के बटा में रहेगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए इक्वल 7/3 बटा 1/3। तो यहाँ पे ये कॉस हो गया कैंसल, ये 3 और ये हो गया 3 कैंसल, क्योंकि जब इन दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे तो कॉस ऊपर हो जाएगा और साइन ए माइनस कॉस ए नीचे हो जाएगा। तो ये कॉस और ऊपर वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने उसको यहीं पे कटा दिया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हम कैसे करेंगे, ये हमारा आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए बच गया, नीचे में हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, और ये इसी का वैल्यू हमको क्या था निकालने के लिए दिया था, ये हो गया 7/1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7। तो इसी वैल्यू को क्या है हमको निकालने के लिए दिया था, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8वां में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यदि वैल्यू निकालिए। तो देखिए यहाँ पर tan cot सेक cos इतना का वैल्यू निकालना है, और निकालने के बाद हमको जो ये इक्वेशन दिया हुआ है जिसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है उसमें हम रख देंगे। यहाँ पर दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण का वैल्यू हो गया, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू हो गया 4
कर्ण का वैल्यू हो गया 5। अब हमको आधार का वैल्यू चाहिए। अगर तीनों का वैल्यू हमको मिल जाएगा तो हम इन मानों में रख करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आधार का वैल्यू निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, जहाँ पे बी हमारा समकोण यानी 90 डिग्री का कोण रहेगा, ये हमारा थीटा रहेगा। तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण का वैल्यू मिल गया 5, लंब का वैल्यू मिल गया 4, आधार का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये होता है। तो हमको चाहिए आधार का वैल्यू, तो लंब को इस तरह ले आएंगे तो कर्ण में ये माइनस हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हमको कर्ण का वैल्यू पता है, कर्ण है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस ये है 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, ये हो गया 16। 25 माइनस 16 यानी हो गया 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर हो गया कैंसिल। आधार का वैल्यू कितना मिल गया, बेस का वैल्यू 3। अब जब हमको कर्ण लंब आधार का वैल्यू पता है तो हम क्या है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहीं पे निकाल के बताती हूँ। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू 4, आधार का वैल्यू 3, 4/3। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ से हमको कॉट थीटा का वैल्यू मिल गया 3/4, दो वैल्यू मिल गए। अब हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार है 3, कर्ण है 5, 3/5। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 5/3। चारों वैल्यू हमको मिल गए। अब हम इन मानों को इसमें रख देते हैं, तब इसका मान हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 4 tan थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 × tan थीटा का मान कितना है, 4/3 माइनस 5 cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू है 3/5 बटा सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा। सेक थीटा का वैल्यू है 5/3 प्लस 4 × cot थीटा, तो उसका है 3/4। तो देखिए यहाँ पे ये 5 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 4 × 16 बटा 3 माइनस 3, यहाँ पे बचा है अपॉन, ये हो जाएगा 5/3 प्लस 3। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9/3, और ये हो जाएगा 5 + 9/3। 3 और 3 हो गया हमारा कैंसल। यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 7/14। तो ये हो जाएगा, कटेगा तो 1/2। 7 × 7, 7 × 2 = 14, यानी 1/2 हमारा क्या है, आंसर है।